पहले साल वहाँ पे मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई महंगी होती है बहुत, और हम मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स का बहुत खर्चा हो गया होता है पहले साल में ही, और बहुत से लोग नहीं कर सकते उस खर्चे को अफोर्ड वापस से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। कभी राजनीति की बात, स्वास्थ्य की बात, अब बात शिक्षा की। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि सफलता किस तरीके से मिले, और उसके बाद एक व्यावसायिक क्षेत्र या फिर हम कहीं ऐसा प्लेसमेंट मिले जिससे जीवन सामान्य तरीके से चलने लगे। कोई बीटेक, कोई एमटेक, या यूँ कह लें कोई मेडिकल सेक्टर, कोई आर्ट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स में पढ़ाई करने के बाद अपने जीवन को सफल बनाने की जो मातहत मेहनत है वो लोग करते हैं। कुछ हमारे पास स्टूडेंट हमारे साथ खड़े हैं। हम इस समय लाल किला के ठीक सामने हैं, चांदनी चौक पे खड़े हैं, और उनकी क्या भावना है, वो किस विषय को लेकर के परेशान हैं, आइए उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम यश गुप्ता है। गुड आफ्टरनून सर। मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है यूक्रेन से। मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ वहाँ से। सर हम लोग 24 नवंबर 2021 को यहाँ से इंडिया से यूक्रेन गए थे। उस साल कोविड की वजह से हमारा सितंबर का इनटेक था, बट कोविड की वजह से पढ़ाई वहाँ पे दिसंबर में स्टार्ट हुई थी, और वो लोग कहते हैं कि जब नीट का रिज़ल्ट आ जाए तब आप लोग आ सकते हैं। तो और उस साल नीट सितंबर में हुआ था और नीट का रिज़ल्ट नवंबर को आया था। तो हम लोगों ने जब गए तो 18 नवंबर 2021 का एक गैजेट निकाला था एनएमसी ने, जिसमें उन्होंने एक रूल डाला था कि अब कोई भी बच्चा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। पहले बच्चे ट्रांसफ़र कर लेते थे अपनी 6 साल की जितनी भी डिग्री होती थी उसके अंदर, तो अब ट्रांसफ़र हम कर नहीं सकते, और उन्होंने उसमें से वॉर वाला एक जो रूल था कि वॉर सिचुएशन में हम कर सकते हैं ट्रांसफ़र, वो भी निकाल दिया था। तो इस कारण की वजह से हम लोग उस समय तो चले गए थे कि हमें लग रहा था कि हमारी पढ़ाई सेफ़ रहेगी, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वॉर हो जाएगी रशिया और यूक्रेन के बीच में। फिर फेब के महीने में जब वॉर हो गई तो हम लोगों को ऑपरेशन गंगा के तहत वापस ले आया गया था। तब हमें वादा किया गया था या तो हमारी पढ़ाई का देखा जाएगा, नहीं तो भारत में दिया जाएगा। यहाँ आने के बाद आज नवंबर हो चुका है, वापस से सुप्रीम कोर्ट में केस डला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बस डेट दिए जा रही है, उनकी तरफ से भी कोई अच्छा रिप्लाई अब तक मिला नहीं है। अगली डेट हमको दिसंबर में दे दी है अब। और एनएमसी की तरफ से जो हमारे रूल्स थे वो और कठिन कर दिए हैं कि पहले साल के बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं दिया जा रहा, जबकि उनको भी समझना चाहिए ये वॉर जैसी सिचुएशन है। वहाँ की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो कीव में है, उसने बच्चों को एडवाइजरी दे रखी है कि यहाँ पे कोई ना आए, और जो आ रखे हैं वो वापस चले जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे वापस चले गए थे पहले साल। वहाँ पे मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई महंगी होती है बहुत, और हम मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स का बहुत खर्चा हो गया होता है पहले साल में ही, और बहुत से लोग नहीं कर सकते उस खर्चे को अफोर्ड वापस से। तो वो बच्चे वापस चले गए अपनी जान पे खेल के कि कुछ भी हो, क्योंकि यूक्रेन डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो वो दूसरे देशों से भी गए हैं कुछ भी करके, और वहाँ पे अब वापस से हमले बढ़ गए हैं। सबने देखा है न्यूज़ में, रशिया ने फिर से अटैक बढ़ा दिया है। तो उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, या तो हमें युद्ध के समय में पढ़ना पड़ेगा वहाँ पर रह के, या फिर हमें अपनी एमबीबीएस की जो हमारे मन है, हमें डॉक्टर बनना है, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। ये मैं मानता हूँ कि हमारी एनएमसी को कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग, कि हमें या तो अलाउ कर दे ट्रांसफ़र लेने के लिए, ट्रांसफ़र यानी कि हमें किसी और देश में जाने का अलाउ कर दें, बस यूक्रेन स्टूडेंट्स को। अपना उनका जो लॉ है, हम मानते हैं कि उन्होंने लॉ बनाया है, वो लॉ वापस नहीं ले सकते, तो कुछ राहत दे दें वॉर जैसी सिचुएशन, क्योंकि वॉर जैसी चीज़ बच्चों के हाथ में नहीं थी, ना देश के हाथ में होती है। ये तो ऊपर की बात होती है जो पॉलिटिशियंस की गलती की वजह से हो जाती है, नहीं तो अर्थक्वेक वगैरह से नेचुरल कैलामिटी कहीं भी हो जाए, किसी की यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाए अर्थक्वेक की वजह से, वो बच्चा क्या करेगा इस सिचुएशन में। लगभग कितने लोग रहे, मतलब यहाँ से आपके साथ के आसपास के लोग जिन्होंने मानी सुप्रीम कोर्ट में? सर काफ़ी बच्चे का हमारे साथ थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट वगैरह दायर करी है। आज के टाइम में सर अराउंड हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो 3 से 4 हज़ार बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, जो 1 नवंबर के बाद गए थे, क्योंकि सारी सर कोरोना की वजह से हर स्टडी प्रोसेस लेट हुआ था। इंडिया में भी यहाँ तक कि 10th 12th सबके पेपर लेट हुए थे, उसी तरीके से हमारा नीट भी लेट हुआ था। और जैसे ही नवंबर में हमारा रिजल्ट आया, हम सबको था कि हम अपनी जल्द से जल्द अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें और वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म करके अपना फ़ी वगैरह पेमेंट शुरू करें। तो इसीलिए हमने सर रिजल्ट आने के बाद तुरंत हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया ताकि हमारी पढ़ाई में डिले ना हो ज़्यादा। लेकिन 18 नवंबर को जो गैजेट आया, उन्होंने एकदम से फर्स्ट ईयर वालों को कह दिया कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। मानता हूँ सर ये रिजल्ट गैजेट उन्होंने दिया हमारे बेटरमेंट के लिए, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स अच्छी हो, लेकिन सर वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी के हाथ में नहीं होती है। तो अब फर्स्ट ईयर वाले आज हमारी सर फीस पे हो रही है, हम सेमेस्टर वाइज फ़ी पे कर रहे हैं। वी कम बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, जो सर हम एजुकेशन लोन लेके हार्ड एंड पेरेंट्स की मनी को सेव करके हम लोग बाहर जाते हैं।
ताकि हम अच्छे डॉक्टर्स बन के आ सकें। लेकिन आज हमारे साथ सर ये हालत है कि हम नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या है। हमारी फ़ीस भी पे हो चुकी है, एनएमसी कह रही है कि आपको ऑनलाइन भी वैलिड नहीं करेंगे हम लोग, तो हम लोग का एक मेरा एक ये भी प्रश्न था कि ऑनलाइन जैसे जिस तरीके से कोविड के दौरान बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन सारी शिक्षा हुई थी, क्या अभी नहीं हो रही? जी बाकी सारे ये तो जिम्मेदारी कॉलेज की भी तो हो सकती ये जितनी फील्ड्स हैं उन सब में किया जा सकता है, पर आप खुद सोचिए कि मेडिकल जैसी फील्ड में ऑनलाइन आप पढ़ाई करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है ना फ्यूचर में, क्योंकि एमबीबीएस एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो उसमें हर चीज़ के लिए प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन थ्योरी पढ़ सकते हैं, आप प्रैक्टिकल ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को ऑफलाइन पढ़ाई पढ़ सकें, हम लोग किसी और देश में जाके कंटिन्यू कर सकें अपनी पढ़ाई सेकेंड ईयर से, तो इस चीज़ के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं कि हम लोगों को अलाउ कर दिया जाए दूसरे देश में हम कंटिन्यू कर लें अपनी पढ़ाई, हमारा जो पैसा और टाइम जितना लगा है वो वेस्ट होने से बच जाए। माननीय उच्च न्यायालय में जाने से पहले आप लोगों ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि सरकार के मातहत कुछ बात किया जाए, जिससे ये मामला थोड़ा सा जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा से आप लोगों को लाया गया था, तो कुछ ऐसा बदलाव आ सके जिसकी वजह से आपको लाया जाए? हमने एनएमसी में पहले डाला था कि हम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आपके गैजेट के अंदर हम आ रहे हैं, हमें इसमें राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की एक बॉडी ही आती है एनएमसी। हम उन्हीं से बात कर सकते हैं जाके कि आप लोगों का ये एक रूल था, आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे हम लोगों के लिए। बट उन लोगों का नज़रिया हम लोगों की तरफ ये है कि नहीं, हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए, चाहे कुछ भी हो, हम अपने रूल को वापस नहीं लेंगे, ना हम इसमें किसी को अलाउ करेंगे, चाहे युद्ध हो कुछ। और बहुत सी उन्होंने बातें भी बोली कि आप लोगों को नहीं जाना चाहिए था। तो अब उसमें हमारी फॉल्ट नहीं है कि हमें किसी को नहीं पता था कि 2-3 महीने बाद यूक्रेन में लड़ाई हो जाएगी। किसी को फरवरी की स्टार्टिंग तक नहीं पता था कि रशिया हमला कर ही देगा। सबको ये लग रहा था हो सकता है, हो सकता है। तो इसमें बच्चों की फॉल्ट नहीं आ सकती, और उनकी तरफ से नहीं आया तो बच्चों ने कहा चलो सुप्रीम कोर्ट में ही चलते हैं हम। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही रहा कि एनएमसी के ऊपर वो दबाव नहीं बना पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बना पा रहा है। फिर हमने एक्सटर्नल अफेयर्स में जाके बात करी, तो उन्होंने मोबिलिटी का बात की। मोबिलिटी की बात उन्होंने जाके अक्टूबर में अलाउ किया, अक्टूबर के एंड में उन्होंने मोबिलिटी अलाउ करी, जबकि उन्हें पता है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ का नया साल सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कोई मोबिलिटी दे नहीं सकता, क्योंकि ये बाहर की कंट्रीज़ हैं, बाहर की यूरोपियन स्टैंडर्ड में ऐसे ही होता है कि सितंबर में नया साल स्टार्ट होगा। तो मोबिलिटी अब हम इनकी तरफ से मोबिलिटी अलाउ हो गई है। मोबिलिटी में पहले गैजेट में यह आया था कि वर्ल्ड वाइड मोबिलिटी होगी, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ की इंडिया में भी देखा, इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइप करने का। फिर जब इनको पता चला कि इंडिया की यूनिवर्सिटी से टाइप हो रहा है, बच्चे यहीं रुक जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि हम कुछ गिनी चुनी कंट्रीज़ दे रहे हैं, आप उन्हीं में पढ़ सकते हैं मोबिलिटी करके भी। तो इन्होंने एक और क्राइटेरिया डाल दिया उसके ऊपर। जब इनको लगा कि इंडिया में आ जाएंगे बच्चे, तो वापस हो गया, कुछ चेंजेस कर दिए। फिर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने कहा अब हम मोबिलिटी नहीं कर सकते, हम लोग के पास नहीं है समय, हमें अपना साल बर्बाद नहीं करना इस चीज़ों में, तो हम मोबिलिटी भी नहीं ले पा रहे हैं और ट्रांसफ़र भी नहीं करा पा रहे हैं। और मोबिलिटी में भी इन्होंने कहीं कहीं पे पॉइंट लिखा है पिछले गैजेट 2002 के गैजेट की तरह जो अंदर फॉल करते हैं उन बच्चों के लिए, 2021 के गैजेट वाले बच्चे ने। तो सर वो भी हमको उसमें भी एक बैकड्रॉप दिया और हमें कहा गया कि आप फॉरेन मिनिस्ट्री में जाके बात कीजिए, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर हमें ये भी कहा गया, एनएमसी ने ही हमें खुद कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में बस हमें डेट मिलती है, 5 से 10 मिनट की हेयरिंग होती है, उसमें भी कोई फेवर में आता नहीं, अगले टाइम की हेयरिंग की टाइम बता दिया जाता है, आप तब आइए, तब होगी बात। कुल मिलाकर के शिक्षा जिस तरीके से ये प्राप्त कर रहे हैं, वो प्राप्त करने के बाद हमारे आपके स्वास्थ्य की ये चिंता करेंगे, देश में रहें, विदेश में रहें, कहीं भी रहें। लेकिन इनके साथ जो हालात हैं, अब जिस देश में अगर वार जैसी स्थिति हो जाएगी तो लोग अपने जान को पहले बचाएंगे। जब हम खुद बचे रहेंगे तो शिक्षा भी ले सकते हैं, हम स्वास्थ्य को भी अच्छा कर सकते हैं, हम अच्छी कमाई धमाई यानी आर्थिक स्थिति से भी मजबूत रह सकते हैं। तो अब सरकार को एक तरीके से जब न्याय संगत हो गई है तो माननीय उच्च न्यायालय इस पर ध्यान आकृष्ट करे। और हमारी तरफ से भी ये निवेदन है कि हमारे देश के होनहार हैं, इन पर जल्द से जल्द इनके जिस तरीके से समस्या है, समस्या का निदान मिले और जिससे ये अपने शिक्षा को आगे कंटिन्यू कर सकें। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, न्यू दिल्ली।